So good afternoon to all the dearest one. Today we will take a very important topic इस चैप्टर का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था रेजोनेंस, और आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है डाइपोल मोमेंट। क्या नाम है उसका? डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अब आपको पहले मालूम ये करना पड़ेगा हमें कि डाइपोल मोमेंट जो टॉपिक है उससे पहले हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ। जैसे आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा, आयोनिक बॉन्ड पढ़ा, आपने कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ा है। तो एक फैक्ट है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होता। इवन H2 मॉलिक्यूल है, दोनों H आपके सिमिलर एटम्स हैं, H और H, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों का साइज हर चीज़ सेम है, पर ये भी इनमें भी मतलब प्योर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होएगा। तो मतलब क्या अपन एक लाइन लिख सकते हैं, पहली लाइन जो अपन का हेडिंग है, पहले अपनी हेडिंग लिखी हुई है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, जैसे अपन कहते हैं ना पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज है एक पोल है पॉजिटिव पोल, नेगेटिव चार्ज एक पोल है नेगेटिव पोल। तो दोनों के अंदर अगर पॉजिटिव नेगेटिव पोल है तो पोलार हो जाएगा, बॉन्ड हमारा पोलार हो जाएगा। इस टॉपिक पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। इस टॉपिक में सबसे पहले हम एक बात ये लिख सकते हैं, नो बॉन्ड, एक छोटी सी लाइन लिख के स्टार्ट करेंगे, नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक और 100% कोवेलेंट। कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं होता, 100% कोवेलेंट नहीं होता। तो नॉट अ बॉन्ड, नो एनी बॉन्ड इज 100% आयोनिक और 100% कोवेलेंट। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना पड़ेंगे। जैसे एक पोलार कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एक होता है नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। तो अपनी एक हेडिंग डलेगी, साइड हेडिंग, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स पढ़ेंगे अपन, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसमें पहला पढ़ेंगे हम 1 नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, वो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि नॉन पोलार कहा जाता है। ये कब बनता है? ये जब बनता है जब दोनों एटम्स जो मॉलिक्यूल में हैं दे आर ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बाय टू सिमिलर एटम्स with same electronegativity, it is known as non-polar covalent bond। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं, when a bond is formed, when a bond is formed between two similar atoms, between two similar atoms, है ना? तो क्या लिखा है? When a bond is formed between two similar atoms having same electronegativity, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है ना। So, when a bond is formed between two similar atoms having same electronegativity, then it is called non-polar covalent bond। इसे कहा जाता है non-polar covalent bond। For example, H2, O2, F2, ये सब जो है क्या है,
ये सब हैं नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि जैसे मान के चलो आपका H2 है तो ये H है और ये H है, ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलार है। अब इसकी एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसके अंदर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर है जो दोनों के बीच में शेयर हो रहा है, ये कहाँ रहता है? इन द सेंटर ओनली, ये किसी तरफ खिंचता नहीं है ना, क्योंकि दोनों की सेमी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये कहाँ रहता है? इन द सेंटर। तो यहाँ लिखेंगे, आप एक लाइन लिखेंगे मेरे साथ, हेयर अ बॉन्ड इज सिचुएटेड एग्जैक्टली, हेयर लिख ही देती हूँ मैं, हेयर द बॉन्ड is situated equally between the two identical atoms, between the two identical atoms। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड है ये बिल्कुल बीच में है, बिटवीन द टू आइडेंटिकली एटम्स। ठीक है, तो ये पहला टाइप है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स में। अब आपको समझ में आ गया होगा पोलार क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना नेगेटिव, किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है। अब आप आएंगे सेकेंड टाइप जो बॉन्ड का है, वो है पोलार कोवेलेंट बॉन्ड, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ होता है? ये बॉन्ड बनता है जब दो एटम्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। तो व्हेन टू एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर ज्वाइंड टुगेदर, देन द बॉन्ड विच इज फॉर्म इज नॉन एज पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे HF है, HCl है, आपको पता है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बॉन्ड होएगा वो किस तरफ खिंचेगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ बॉन्ड जो है वो चला जाएगा। द बॉन्ड विल मूव टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिंचेगा, थोड़ा सा खिसक जाएगा। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम है उस पर एक चार्ज आएगी जो कि पार्शियल होगी, पूरी नहीं होगी, फुल तो आयोनिक कंपाउंड में आती है। कोवेलेंट में एक पार्शियल चार्ज आएगी, उसे कहेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो दूसरा एटम है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसकी तरफ से बॉन्ड खिसक गया है, उसके ऊपर एक चार्ज आएगी, उसे कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर दोनों एटम पे चार्जेस आ जाएंगी, यानी एक पॉजिटिव पोल बन जाएगा, एक नेगेटिव पोल बन जाएगा। इसलिए इस बॉन्ड को कहा जाता है पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो अब अपन लिखेंगे पोलार कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन। व्हेन अ बॉन्ड is formed, when a bond is formed between two different atoms, between two different atoms of different electronegativity, of different इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो अलग है, देन इट इज कॉल्ड पोलार CB, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज कॉल्ड पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। और इसकी क्या स्पेशलिटी बताएंगे अपन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड की? ये बताएंगे स्पेशलिटी कि इसके अंदर जो शेयर्ड पेयर है, इट विल अट्रैक्ट मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ पर ये अपन स्पेशल बात लिखेंगे, हेयर द शेयर्ड पेयर, जो दोनों के बीच में बॉन्ड जो पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन जो हैं, हेयर द शेयर्ड पेयर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स the more electronegative atom, is attracted towards the more electronegative atom। ठीक है, कहाँ जाएगा वो? towards the more electronegative atom
क्रिएटिंग, इसके जाने से क्या होगा, क्रिएटिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। क्रिएटिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द अदर एटम, ऑन द अदर एटम। तो इस तरह से एक जगह पॉजिटिव आ गई, एक जगह नेगेटिव आ गई। यहाँ पर हम कहेंगे कि पोल आ गए, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। आप एक एग्जाम्पल ले लेंगे जैसे HF की, ये आपका HF है, ये बॉन्ड जो है इस तरफ खिसक रहा है, ये ऐसे करके इधर जा रहा है। यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर एक पार्शियल का ये सिंबल है पॉजिटिव चार्ज। तो जल्दी से आप ये जितना मैंने समझाया है ये पूरा आप जल्दी से कर लें, समझ लें अच्छी तरह। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन ने पढ़ाई हैं। हो गया? तो ये आपका इंट्रोडक्शन है टॉपिक का। जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है बुक पे, मतलब टॉपिक जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, तो उसके अंदर हमने देखा कि दो तरह के बॉन्ड थे, एक नॉन पोलार कोवेलेंट बॉन्ड था और एक हमारा था पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। दोनों को जब अपन ये समझ लिया हमने, ये इंट्रोडक्शन जब हमें पता चला, तो इसके बाद हम टॉपिक पे आ रहे हैं। जिस टॉपिक को आज कवर करना है, सबसे मेन टॉपिक है वो है डाइपोल। डाई यानी दो, पोल यानी दो पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव मोमेंट, यानी जो पोलैरिटी है बॉन्ड की, उसको पोलराइजेशन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर एक पैरामीटर आएगा जिसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। जैसे मान के चलिए आपने लेंथ मेजर करना है। अब मैं जैसे यहाँ से जा रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहीं भी जा रही हूँ जहाँ पर 2 किलोमीटर है, तो मैं अंदाजे से कह रही हूँ कि भाई मैं 2 किलोमीटर वॉक करती हूँ सुबह, लेकिन मैंने एग्जैक्ट मेजर नहीं करा है। अगर मुझे एग्जैक्ट मेजर करना है तो मुझे मीटर या किलोमीटर का स्केल चाहिए। इन द सेम वे अगर हमें पोलैरिटी किसी भी मॉलिक्यूल की मेजर करना है या बॉन्ड की पोलैरिटी, तो जो हमारा पैरामीटर है जिससे मेजर होगी उसे कहा जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो अब हम लोग न्यू लाइन से एक लाइन लिखेंगे अपन सब, टू हो गया। तो न्यू लाइन से आप सब लिखेंगे टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स a parameter is used to measure the polarity of bonds. A parameter is used known as dipole moment, known as dipole moment। ठीक है, तो to know the polarity of bonds, a पैरामीटर इज यूज नॉन एज डाइपोल मोमेंट। वहाँ फुल स्टॉप लगा दें आप, और उसके बाद साइड हेडिंग आप डालेंगे डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और वहाँ अपनी कॉपी में वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये, मैं भी लिख देती हूँ आपको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसका सिंबल है म्यू। ठीक है, तो आप जल्दी से लिख लें डाइपोल मोमेंट, उसका सिंबल लिख लें, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी आप लिख लेंगे। ठीक है, अब ये डाइपोल मोमेंट होता क्या है और क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, ये ज़रा सा समझ लें, फिर अपन एक इसकी बढ़िया डेफिनेशन भी लिखवाने वाले हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास HFE, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी H और F की, वो आप दिमाग में बिठा लें। आपका F पे नेगेटिव चार्ज है पार्शियल और H पे पॉजिटिव पार्शियल चार्ज है। इन दोनों एटम के बीच में सुनो पहले, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस बिटवीन द टू हेट्रो एटम है ये अलग अलग एटम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ देयर न्यूक्लियाई। मतलब ये जैसे मैंने दोनों हाथ, ये दो एटम है, इसकी और इसकी चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इन दोनों की प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ दिस nuclei is known as dipole moment. How we define dipole moment? It is defined as the product of the charges between the two hetero atoms and the distance between
द सेंटर ऑफ देयर न्यूक्लियाई। तो अब आप लिखे न्यू लाइन से, आप साइड हेडिंग डालेंगे डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब अपन डेफिनेशन लिख रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट का मतलब यहां मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ना। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कह सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस between अब बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं अपन, बुक में देखेंगे अगर तो लिखा है बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वो लिख लो, दोनों चीजें सही हैं। बिटवीन द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये फुल स्टॉप। सो डाइपोल मोमेंट विच इज म्यू is defined as the product of the charges and the distance between the center of positive and negative charges। तो किसके बीच के प्रोडक्ट है? चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है और जो डिस्टेंस उनके बीच में, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा डाइपोल मोमेंट। तो इसीलिए हम इसका एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, आपके पास एक फॉर्मूला दे रहे हैं, ये डाइपोल मोमेंट का सिंबल है, इक्वल टू क्या है, Q जो चार्जेस इंटू D विच इज द डिस्टेंस। तो ये आप एक बॉक्स में भर लें, वेयर म्यू इज डाइपोल मोमेंट, ये लिख लें आप, म्यू जो है आपका वो डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, Q इज द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो प्लीज़ आप जल्दी से ये लिख लें और बॉक्स में इस फॉर्मूले को भर लेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला हमारा हर जगह काम आएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे अच्छी तरह कि जो आपका चार्ज है वो हमने देखी कि किस ऑर्डर की है वो बताएंगे, और डिस्टेंस किस ऑर्डर का है वो भी हम बताएंगे। और फिर हम आएंगे कहाँ पर, डाइपोल मोमेंट के यूनिट पे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेबाय, DEBYE, डेबाय। उन्होंने डाइपोल मोमेंट निकाला था, उन्हीं के ऑनर में उसकी जो यूनिट है उसे डेबाय कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझेंगे अपन, जो हमारी चार्ज है बेटा, ये जो चार्ज है ये किस ऑर्डर की है, 10 to power -10 ESU। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ESU? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम यहां यूं कहेंगे, Q यानी चार्ज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to power -10 ESU। अगर आपको नहीं पता ESU तो आप लिख लें फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। सो अगेन Q इज द चार्ज विच इज ऑफ द ऑर्डर 10 to power -10। ऑर्डर का मतलब यह है कि 2 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट पावर सेम रहेगा। तो पावर असल चीज़ है, क्वांटिटी में पावर सबसे मेन चीज़ मतलब कर रही है। जैसे 6.023 इंटू 10 to power 23 है अगर, तो 6.022 भी कह सकता है कोई, लेकिन पावर सेम है। ऐसे ही यहाँ पर चार्ज इज ऑफ द ऑर्डर 10 to power -10 ESU एंड D यानी डिस्टेंस इज ऑफ द ऑर्डर 10 to power -8। तो चार्ज इज ऑफ द ऑर्डर 10 to power -10 ESU एंड डिस्टेंस जो है वो किस ऑर्डर का है, 10 to power -8। तो अब जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आप कह रहे हो कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q इंटू D, तो जब म्यू को आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे एंड पावर को 10 to power -10 इंटू 10 to power -8, तो ये हमारा हो जाएगा 10 to power -18। और ये जो हमारा 10 to power -18 है इसको डिबाय कहते हैं, सिंबल है D, एंड दिस इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज व्हाट, डिबाय, विच इज ऑफ द ऑर्डर
10⁻⁻18 चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो ये आप अच्छी तरह देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छा है ये। और इसको और कूलम इनटू मीटर के बीच में आपको एक मैं रिलेशन भी दे रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा काम नहीं आता बट है। 1 डिबाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इनटू मीटर। कूलम फॉर चार्ज एंड मीटर फॉर लेंथ। अगर डिबाई को कूलम मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक डिबाई में ये डी स्टैंड फॉर डिबाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर। ये लाइक जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो एक डिबाई में इतने कूलम इंटू मीटर है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि डायपोल मोमेंट एक पैरामीटर है जो मेजर करता है बॉन्ड की पोलैरिटी के बॉन्ड पोलार है कि नहीं। अगर डायपोल, अभी आगे अपन आएंगे कि डायपोल मोमेंट अगर 0 है तो बॉन्ड मॉलिक्यूल पोलार नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूल पोलार है तो डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डायपोल मोमेंट इज द पैरामीटर टू मेजर द पोलैरिटी विच इज defined as the product of the magnitude of the charge and the distance of separation of the two charges. Mu equal to Q into D. Q is of the order 10⁻⁻10. D is of the order 10⁻⁻8. So mu is of the order 10⁻⁻18 and we can say that 1 डिबाई इक्वल टू दिस मच कूलम इनटू मीटर। तो ये आपका पूरा हो गया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट जो टॉपिक अपन को, मतलब इसी में अपन को बताना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने मैथ्स में पढ़ा है वेक्टर्स, सबको पता है। तो वेक्टर डायपोल मोमेंट भी जो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन एक एरो से, भी समझाऊंगी मैं। वो एरो जा रहा है कहाँ पर जाएगा, जहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब अपन लिखेंगे एक लाइन, न्यू लाइन से, डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लिख लो जल्दी से। और वेक्टर क्वांटिटी पे आप अंडरलाइन करेंगे। तो डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड it is symbolized, ये डिपेक्ट by, it is depicted, मतलब कैसे डिपेक्ट करेंगे इसे, it is depicted by an arrow। ये है एरो, देखो आपको एरो, ये एरो होता है उसका, ये ध्यान से समझेंगे इस एरो का मतलब। ये जो क्रॉस है ऐसा ये लगेगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके तरफ, और ये जो एरो का डायरेक्शन है इस साइड, ये कहाँ जाएगा, जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो एरो का डायरेक्शन जाएगा जहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ये चीज़ आएगी जहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास अगर HF है ना, ये आपके पास HF है। नाउ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका फ्लोरीन है, तो डायपोल मोमेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऐसे, ये ऐसे, ये H जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उस साइड जा रहा है। तो प्लीज़ डू इट वेरी फास्ट, ड्रॉ करो इसको और समझ लो अच्छी तरह। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इससे अच्छी तरह कि क्या मतलब है ये। ठीक है, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट छोटी सी चीज़ पे। आपने सुना होगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, है, सबको पता है कि द मीनिंग ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे HF इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ना, लेकिन अगर मैं मीथेन कहूँगी जिसमें 2 से ज़्यादा हैं तो उसे मैं क्या कहूँगी, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो अगर हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। डायपोल मोमेंट हमें सिर्फ इंडिविजुअल बॉन्ड है, जैसे ये आपके सामने है, H और F एक इंडिविजुअल बॉन्ड का बॉन्ड डायपोल है ना। लेकिन अगर मेरे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मेरे पास एक बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो फिर हर बॉन्ड डायपोल की तो इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन सम ऑफ द डायपोल की भी इंपॉर्टेंस है। तो अपन अब ये लिखेंगे, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, in case of polyatomic molecules, लिखा, in case of polyatomic molecules, म्यू कर दो, डायपोल मोमेंट is not only
ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स नॉन एज बॉन्ड डाइपोल। इसको पूरा अंडरलाइन कर लेंगे अपन। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? म्यू इज नॉट यानी डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ किसके टाइम? इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल म्यू इज नॉट ओनली ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड। डाइपोल मोमेंट इज नॉट ओनली ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड्स, इंडिविजुअल एक एक बॉन्ड जिसे कहा जाता है बॉन्ड डाइपोल्स, बट म्यू यानी डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑल्सो अपॉन दी, ये भी समझाऊंगी मैं, लिख लो आप, अपॉन दी स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल। लिखो इतना पहले, अभी समझा रही हूं। यहां पर जल्दी से आप कंप्लीट कर लें इसको ताकि अपन आगे बढ़ जाएं। अब मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगी। पूरा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन अभी आ रहा है अपने पास, एंड दीज आर वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। क्या मतलब, क्या लिखा है? ये जो बोर्ड पे लिखा है इसका मतलब क्या है ये समझो पहले। कह रहा है कि अगर आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सिंपल नहीं है, HF नहीं है, HCl नहीं है, 4 बॉन्ड है, तो खाली एक इंडिविजुअल बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा शेप पे, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या है। जैसे कि जिसको कहा जाता है स्पेशियल अरेंजमेंट के वहाँ का ज़रा भी डाउट है आपको पढ़ते टाइम तो आप शेप लिख लो, यानी मॉलिक्यूल का शेप कैसा बना है उस पर भी डिपेंड करेगा। खाली वेक्टर क्वांटिटी है, कहाँ पर जा रहा है बॉन्ड, उस पर नहीं करेगा अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब मैं आपको बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स बताने वाली हूँ जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अंदर तक आ जाएगा आपके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, नाउ वी आर टेकिंग सम एग्जाम्पल्स जहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट को डिपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है 1 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, पहली मेरी जो एग्जाम्पल है वो है वाटर मॉलिक्यूल, पानी का। अगर जैसे किसी को कुछ नहीं पता, उसको ये पता है कि पानी में एक ऑक्सीजन है 2 H, तो वो अगर जैसे उसको डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उस इंसान को, तो वो O को बीच में रखेगा, एक H यूँ लगाएगा, एक H यूँ लगाएगा, पानी का शेप लीनियर हो जाएगा। लेकिन जब पानी का डाइपोल मोमेंट मेजर करा पोलैरिटी, तो देखा कि वो 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा है, जिससे समझ में आया कि पानी का जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर नहीं है। और पानी का मॉलिक्यूल ओजोन जैसा है, जिसका अपन ने फॉर्मल चार्ट भी निकाला था, लेविस स्ट्रक्चर भी बनाया था, यानी बेंट इन शेप। कैसे पता चला? देखिए आप, ये ऑक्सीजन है, ये एक बॉन्ड है H, एक बॉन्ड ये है, इसे कहते हैं बेंट शेप के या V शेप, है ना। बेंट भी कहा जा सकता है या इसको V भी कहा जा सकता है। तो इसके अंदर आप जानते हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जब डाइपोल का जो आप वेक्टर एरो बनाओगे तो आप ये बनाओगे, मतलब यहाँ पर पोलैरिटी किस तरफ खिंच रही है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड उस तरफ खिंच रहा है। ये इंडिविजुअल बॉन्ड हो गया ना, ये बॉन्ड डाइपोल है, ये वाला बॉन्ड डाइपोल। यहाँ पर जो बॉन्ड डाइपोल है वो भी उसी तरफ खिंच रहा है ये। अब आप मुझे बताइए ध्यान से, इन दोनों का अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, इन दोनों का जो सम है, ये इंडिविजुअल बॉन्ड डाइपोल है और सम डाइपोल क्या है, इनका यूं जा रहा है, ये इनका सम है। क्या इसको नीचे कोई चीज़ आ रही है जो इसको कैंसिल कर रही है? नहीं ना, इसको कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं आ रही। इसका मतलब है कि म्यू इज ग्रेटर देन 0। मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल पोलार है। हाँ, अगर ये ऐसा होता, ये इधर जा रहा होता, ये इधर सीधा बना होता, तो डाइपोल मोमेंट 0 आता, लेकिन डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आ रहा है। तो डाइपोल मोमेंट की मदद से हमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल पता चले, बट हर शेप नहीं पता चला, इसीलिए आगे बहुत सी थ्योरीज इस चैप्टर में आएंगी जो कि हमें डेप्थ में शेप्स के बारे में बताएंगी। बट इतना तो आप समझिए अभी अच्छी तरह कि इंडिविजुअल डाइपोल्स का जो सम है इज नॉट कैंसिल्ड, हैंस म्यू इज ग्रेटर देन 0। अगर आपको कुछ अपनी कॉपी में लिखना है अपने हिसाब से तो आप लिख सकते हैं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू फिनिश इट। हरी अप चिल्ड्रन, जल्दी से आप कर लें पूरा, ताकि आपको बहुत अच्छा लगे इसमें और समझ में आए।
ठीक है, और ये डायपोल मोमेंट की वैल्यूज अपन याद नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम जैसे आ रहे हैं, एक और हम आपको एग्जाम्पल देंगे जिससे आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। ये पहला वाटर का हो गया। अब आपको सेकंड, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आए तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इंडिविजुअली डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं मुझसे। अब आ रहा है जैसे आपके पास BeF2 मॉलिक्यूल, ठीक है। BeF2 मॉलिक्यूल जो होता है इसका देखा गया कि म्यू इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो BeF2 मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जो है वो देखा गया 0 है। 0 डायपोल मोमेंट का मतलब समझ में आ गया कि जो सम है वो कैंसिल हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। तो इससे हमने दिमाग में चलाया कि इसका शेप लीनियर होएगा। ये BeF है, यहाँ पर एक और F आ गया, शेप हमारा लीनियर आया। ये जो एंगल आई है हमारी 180 डिग्री आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बेरिलियम, तो उसका जब डायरेक्शन आया तो ये आ गया, देन अगेन इसका डायरेक्शन आया तो ये आ गया। ये वाला जो इंडिविजुअल डायपोल है और ये वाला जो इंडिविजुअल डायपोल है, बोथ ऑफ देम कैंसिल ईच अदर, हेंस कंक्लूजन इज दैट डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन, इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल्स कैंसिल ईच अदर सो म्यू इक्वल टू 0। सो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं जिनको अपन डिपेक्ट कर रहे हैं, और इन्हीं एग्जाम्पल से अपन को अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। और टॉपिक समझने के लिए सबसे मेन होता है कि आप एग्जाम्पल से समझो। अब मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल दूंगी, उससे आपको और अच्छा मतलब मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, और बढ़िया एग्जाम्पल आपको दी जा रही है। वो आपको मैं दे रही हूँ BF3 बोरोन, यहीं पर बना देते हैं हम, जगह है भी। तो थर्ड एग्जाम्पल इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। इसका जब मेजर करा गया तो देखा गया कि डायपोल मोमेंट इसका 0 है। तो बड़ा हैरत हुई, मतलब लोगों को हैरत हुई कि भाई डायपोल मोमेंट 0 है, जबकि ये तो मॉलिक्यूल जो बना है ऑफ मतलब एटम से बना है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। ऐसे ही यहाँ भी ये जो मॉलिक्यूल बना था इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था, लेकिन म्यू इक्वल टू 0 है। तो फिर दिमाग चलाया गया कि इसका जो शेप है वो ऐसा है। देखिए आप, ये बोरोन है, एक फ्लोरीन इसका यहाँ है, एक फ्लोरीन का इधर है और एक फ्लोरीन इधर है। इस शेप को कहा जाता है केमिस्ट्री में ट्राइगोनल, ट्राइंगल है ये, प्लेनर। क्या मतलब है इस बात का ट्राइगोनल प्लेनर का? कि मतलब हो सकता है ट्राइंगल ऐसा हो, नहीं, अपना ट्राइंगल फ्लैट है, प्लेन में है। एक फ्लोरीन का बॉन्ड यहाँ जा रहा है, एक उस साइड जा रहा है, एक इस साइड जा रहा है। तीनों को जोड़ोगे प्लेन में तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। इसे कहा जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है आपका, इसमें जब आप देखेंगे कि किस तरह से अपन ने इंडिविजुअल बॉन्ड डायपोल्स करे हैं, तो ध्यान से देखेंगे आप। ये वाला बॉन्ड डायपोल यहाँ जाएगा, ये इसका ये डायरेक्शन हो गया। यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन है, ये गया, और इसका डायरेक्शन यूं गया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो मैथ्स दिस मच, के इन दोनों बॉन्ड का जो सम है वो यहाँ आ रहा है, इन दोनों का सम ये आ रहा है, जो कि कैंसिल हो रहा है इससे। तो द sum of these two bond dipoles cancel by the other one, hence mu equal to 0। और इससे समझ में आ गया था कि शेप क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप जल्दी से इसको भी डिपेक्ट कर लें अपनी कॉपी में, और इसको भी आप बना लें। सो इतने अच्छे अच्छे मॉलिक्यूल्स दिए जा रहे हैं आपको, इतने अच्छे कंपाउंड दिए जा रहे हैं, यकीनन आपको टॉपिक अच्छी तरह अंदर तक समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कोई आपसे कहे, 2 एग्जाम्पल एक साथ लिख देती हूँ मैं, वो उसको खुद शेप समझ में आ जाएगा। जैसे 4 अपन ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और 5 अपन ले रहे हैं CH4। दोनों में आप देखोगे कि म्यू इक्वल टू 0 है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों है, अभी अपन उसको स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें खुद समझ में आ जाएगा कि इसका म्यू जो है वो इक्वल टू 0 क्यों है। कार्बन डाइऑक्साइड के वहां अपन लिखिए आप, CO2 इज लीनियर इन शेप,
CO2 इज लीनियर इन शेप, इसलिए उसका म्यू 0 है। तो ये सब बाद में जैसे एक्सरे वगैरह जो टेक्निक्स हैं उनसे सबसे ये शेप्स इन मॉलिक्यूल के प्रूव हुए कि हाँ ये ऐसे ही मॉलिक्यूल हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो आपने बनाया भी हुआ है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा ऑक्सीजन है, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, दोनों कैंसिल हो गए तो म्यू इक्वल टू 0। और आप अपनी लैंग्वेज में जब लिखेंगे अगर तो एक लाइन लिख सकते हैं कि द बॉन्ड डाइपोल, इनको जो इंडिविजुअल होते हैं ये बॉन्ड डाइपोल होते हैं, बॉन्ड डाइपोल्स कैंसिल ईच अदर सो रिजल्टेंट म्यू इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर मीथेन ले लेंगे आप, मीथेन का जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है ना, मीथेन इज टेट्राहेड्रल, वो लीनियर नहीं है बट टेट्राहेड्रल शेप भी बहुत आसानी से अपन बता सकते हैं। ये आपका H है, ये आपका एक H है, ये आपका एक H है और एक आपका ये H है। ये और ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये और ये जो जा रहा है और ये वाला जो है, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे। यहाँ पर इसलिए ऐसा समझ लग नहीं रहा आपको लग रहा है कि यार ये तो मतलब कैंसिल कैसे हो रहा है, ये क्योंकि एक्चुअली ये 3D में मॉलिक्यूल है। इसका मैं बताऊँ कैसा है, एक बॉन्ड आपकी तरफ है, एक बॉन्ड जस्ट पीछे है, वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक बॉन्ड इस साइड है, एक बॉन्ड इस साइड है, वो दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो मीथेन का भी डाइपोल मोमेंट कितनी वैल्यू आ रही है, उसकी भी 0 आ रही है। तो प्लीज राइट डाउन ऑल दी एग्जाम्पल्स हियर, जल्दी से कर लें आप एग्जाम्पल्स सारी। इसके बाद अपन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बेस्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस पूरे टॉपिक का, बहुत जगह आ चुका है, हर एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये 6 एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दी है। वेरी इंपॉर्टेंट लिखें, ये लास्ट क्वेश्चन है इस डाइपोल मोमेंट का। आउट ऑफ NH3 एंड NF3, out of NH3 and NF3, which one has higher dipole moment and why? ठीक है, so out of NH3 and NF3 which one has higher dipole moment किसका है और क्यों? तो पहले हम इसको कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इनकी डायग्राम बनाएंगे। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप अपने आप बगैर डायग्राम के बगैर प्रूफ करके आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो NH3 और NF3 के बारे में एक बात मालूम होना चाहिए, दोनों का शेप पिरामिडल है, दोनों के नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर यानी फ्री नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। और आप कहो कि मैडम कैसे पता चला, बहुत आसान तरीके है। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 है, उसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड बना लिए 3H के साथ या 3F के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री रह गए, एक लोन पेयर के फॉर्म में नाइट्रोजन के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब जैसे, और वैसे भी आप समझ सकते हैं ऐसे, जैसे ये नाइट्रोजन है, ये इसका 1s2 है, ये इसका 2s2 है, ये इसका 2p3 है। आउटर शेल में ये 2s होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2s के हैं बेटा, और ये आपके, ये मतलब बहुत बढ़िया है, किताब में कहीं नहीं, पर मैं समझा रही हूँ एग्जैक्ट ताकि आपको मज़ा आए पढ़ने में। ये आपका 2p के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना लिए 3H या 3F के साथ। 2s के जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर है। तो कभी कोई पूछे कि लोन पेयर कहाँ से आया है, तो आप कहोगे 2s ऑर्बिटल से आया है। तो अब आपका अगर अपन नाइट्रोजन अमोनिया का शेप बनाएंगे तो अमोनिया का शेप ऐसा होता है, ये 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हैं, ठीक है, और ये आपका ऐसे मैंने कर दिया एक ऑर्बिटल में, ये लोन पेयर ऐसे लगा दिया, चाहो तो लगा दो, चाहो तो खाली 2 डॉट लगा दो, बट ऐसे एक ऑर्बिटल के अंदर लोन पेयर है। अब ये शेप जो है इसको पिरामिडल कहेंगे हम, ये शेप का नाम है पिरामिडल। ठीक है, अब मैं NF3 बना रही हूँ, NF3 भी बिल्कुल उसी जैसा है, वो भी उसमें 3 फ्लोरीन के ये बॉन्ड बन गए, 3 फ्लोरीन के साथ ये तीनों, और एक लोन पेयर है 2s ऑर्बिटल का। 2s ऑर्बिटल का लोन पेयर को हमने बहुत इज्जत दी उसको एक ऑर्बिटल में डाल दिया। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे इंडिविजुअल बॉन्ड्स है ना, ये डाइपोल का डायरेक्शन, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर डायरेक्शन ये है और यहाँ पर भी डायरेक्शन ये है। तीनों के डायरेक्शन, तीनों इंडिविजुअल बॉन्ड या बॉन्ड डाइपोल्स किस साइड जा रहे हैं, नाइट्रोजन के पास जा रहे हैं। तीनों कहाँ जा रहे हैं, नाइट्रोजन के पास, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन इनका पूरे का जो सम है वो भी ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इवन देन नाइट्रोजन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो। तो इन सब का सम, इस सब का सम भी पूरा ऊपर जा रहा है। सम ऑफ डाइपोल एंड द इंडिविजुअल डाइपोल आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन, तो म्यू इसका ज़्यादा है, ग्रेटर म्यू ग्रेटर देन NF3। अब आप NF3 में आइए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। NF3 के अंदर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये बॉन्ड यहाँ आया, ये भी यहाँ आएगा, ये भी यहाँ आएगा, ठीक है, ये तीनों बॉन्ड यहाँ आए, लेकिन नाइट्रोजन और लोन पेयर का ये जाएगा, तो ये दोनों का सम ये मान लो जो कि कैंसिल हो रहा है। लेकिन आप कहोगे मैडम अगर कैंसिल हो रहा है तो म्यू 0 होना चाहिए। म्यू 0 क्यों नहीं है? क्योंकि कैंसिल नहीं हो सकता, ये नाइट्रोजन और फ्लोरीन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग आ रहा है, ये नाइट्रोजन और लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग है, इसलिए म्यू 0 नहीं है, बट म्यू लेस देन NH3। आप ये पूरा जो बना हुआ है वो बना लें, फिर मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में 1-2 लाइन लिखवा दूंगी, जिससे अपन कह पाएंगे कि ये वाला मतलब क्वेश्चन पूरा हमारा हो गया है। जल्दी से लिख लेंगे आप। हो गया। अब अपन लिखेंगे इन केस ऑफ अमोनिया, इन केस ऑफ अमोनिया, इन केस ऑफ NH3 the orbital dipole due to lone pair, again in case of ammonia the orbital dipole due to lone pair is in the same direction, is in the same direction as the individual NH bond dipoles। जल्दी से लिख लें, is in the same direction as the individual NH bonds dipole, but हो गया, but in NF3, यहां फुल स्टॉप लगा सकते हैं अपन, but in NF3 the individual bond dipole, the individual bond dipole and the dipole due to lone pair are in opposite direction, ठीक है। So this is the answer of this very very beautiful and important question of dipole moment। इसी के कंटिन्यूशन में आगे टॉपिक भी चलेंगे, थोड़ा सा इसी हिसाब से चलेंगे जो ये आपने पढ़ा है। तो आप हमारे साथ जर्नी में जब ही परफेक्ट हो सकते हैं और टॉप पे जा सकते हैं जब आप एक एक टॉपिक कवर किया जा रहा है एक एक लेक्चर में, उस टॉपिक को साथ ही साथ आप हमारे करते जाएं, पढ़ते जाएं और उसको रिवाइज करते जाएं, तो आपकी जर्नी इतनी स्मूथ और इतनी ऊपर जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। DSE टीम हमेशा की तरह 12th का रिजल्ट भी बहुत शाइनिंग रिजल्ट दिया उसने, नीट और IIT JEE का भी रिजल्ट बहुत शाइनिंग कलर से, जैसे कहते हैं फ्रूट कलर से निकाला गया है, और ये सब सिर्फ बताता है द हार्ड वर्क एंड द ऑनेस्टी ऑफ द टीम। तो आप हम सब पे फेथ करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आपको भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। सो विद दिस कोट आई वांट टू फिनिश माय क्लास फ्रॉम DSE टीम, डॉक्टर अमीना HOD केमिस्ट्री। ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी एंड सेफ, बाय बाय।